सरकार नारी सुरक्षा को लेकर चाहे कितनी भी सक्रिय रहे, लेकिन कहीं ना कहीं साग पर बट्टा लग ही जाता है। दरअसल मामला झांसी उत्तर प्रदेश का है। झांसी जनपद के थाना प्रेमनगर अंतर्गत आने वाला क्षेत्र हसारी का है, जहां 13 वर्षीय किशोरी जो कक्षा 7 में पढ़ती है, वह किशोरी और उसका छोटा भाई हसारी में ही रहने वाले एक ट्यूशन अध्यापक सूरज अहिरवार के पास ट्यूशन पढ़ने जाते थे। सूरज अहिरवार ने दोनों बच्चों को 12 मई से ट्यूशन देना शुरू किया। उसी दौरान शिक्षक सूरज अहिरवार के जहन में वैसीपन जागा और लड़की के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दी, उस बच्ची के साथ जिसे अभी कुछ मालूम ही नहीं है कि ये छेड़खानी होती क्या है। प्राइवेट पार्ट्सों के साथ में छेड़खानी वो करने लगा और अपने भाई को भी उसमें इस घिनौने कृत्य में उसने शामिल कर लिया। उसके भाई का नाम अखिलेश अहिरवार है। दोनों उसमें शामिल हो गए, इस कह सकते हैं इस घिनौने काम में। और उसके जो छोटा भाई था लड़की का, उस बच्ची का, उससे कह देते कि तुम जाओ ट्यूशन की बुक लेकर आओ और नोटबुक लेकर आओ। उसको किसी ना किसी बहाने से वहां से हटा दिया करते थे। और 14 मई और 15 मई 16 मई को लगातार अंजाम देते रहे। 16 मई को तो हद हो गई, जब लड़की के दोनों पैर बांध दिए, दोनों हाथ बांध दिए और उसको बलात्कार करने की कोशिश की। लेकिन बच्ची की तबीयत खराब होने जाने के कारण वो डरा धमका कर जाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने कुछ घर पर बताया तो तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिता और तुम्हारे मम्मी को और तुम्हें भी मार डालेंगे। लड़की घबराई हुई जाकर चुपचाप घर में जाकर सो जाती है। जब 17 तारीख होती है तो बच्ची ट्यूशन नहीं जाती है। उसकी माँ कहती है बेटा ट्यूशन क्यों नहीं जा रही हो, तो वो बार बार मना करती है कि मैं नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ। तो उसने पूछा क्या बात है, क्यों ट्यूशन नहीं जा रही है, तो कहती है मम्मी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप मारोगी तो नहीं। जब वो बताती है अपने साथ आप भी थी, तो माँ उसकी घबरा जाती है, इतनी घबरा जाती है कि ज़रूरत से ज़्यादा वो टेंशन ले लेती है और अपने घर के जो रिश्तेदार हैं उनको बुलाती है और उनसे सलाह देती है कि ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ में। और आनंद फानंद में वो लोग 100 नंबर पर डायल करते हैं, 112 नंबर जो कि अब हो गया है सरकार द्वारा, 112 नंबर पर डायल करते हैं और बुलाते हैं पुलिस को। पुलिस आती है, बयान लेती है, बाकायदा वीडियो बनाती है और चली जाती है। और जो हसारी चौकी है वहाँ की, उसको भी बुलाया जाता है, वहाँ पर भी लड़की के बयान होते हैं। स्थानीय थाना प्रेमनगर में भी लड़की के बयान जो होते हैं, बाकायदा सारे बयान होते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हो पाई है। लेकिन जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। अगर शिक्षक ही अगर भक्षक बन जाए, जिनमें बच्चे जो है अपना भविष्य देखते हैं, तो एक ही बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसे संवेदनशील मामलों में सरकार को, प्रशासन को तुरंत कार्रवाई और तुरंत एक्शन, इन कड़े, मैं कह सकता हूँ कि कड़े एक्शन लेने की जरूरत है। जब भी ऐसे जो घिनौने काम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होने की दरकार है। ऐसा संज्ञान में आया है कि आप चौकी भी गई थी यहाँ हसारी में और थाना प्रेमनगर भी गई थी। आप क्यों गई थी चौकी और थाना प्रेमनगर कल, इसके बारे में जरा बताएं। क्योंकि सर ने हमारे संग बदतमीजी की थी, इसलिए गए थे हम चौकी। किसने बदतमीजी की आपके साथ में? सर ने। सर कौन? ट्यूशन वाले सर। अच्छा, आप ट्यूशन जाती हैं यहाँ हसारी में? हाँ। क्या बदतमीजी की उन्होंने? वो भाई को रोज भगा देते थे और जोर जोर से सीना दबा देते थे। अच्छा, और क्या छोटा वाला भाई जाता था आपके साथ में? हाँ। अच्छा, क्या नाम है उसका टीचर का? सूरज सर। सूरज सर। किस क्लास के पढ़ाती हैं, किस क्लास पढ़ती हो आप? 7th में। अभी अप्रैल में इसी पर है, साल ही आई हो ना 7th में? तो ये कब से कर रहे थे आपके साथ में ऐसा? 12 से गए थे, 14, 15, 16। तो लगातार 3 दिन आपके साथ में इन्होंने ये घटना की? हाँ। 3 दिन आपके साथ में किया? हाँ। तो आपने घर पे इसकी शिकायत नहीं की? वो हमें रोज डरा धमका देते थे, अगर की तो हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को मार देंगे। फिर कैसे मम्मी को मालूम हुआ ये 17 तारीख को भैया को कॉपी लेने भेजा और उनके बड़े भाई और उनके पापा ने 16 तारीख को उनके बड़े भाई ने हमारे पैर और सर ने हमारे हाथ बांध लिए और हमारा टॉप भी उतारा हुआ था। फिर ही हमारा भाई आ गया, फिर उनके पापा ने कहा इन्हें मार डालो, तो उन्होंने धमकी दी थी अगर बताया तो
हम तुम्हारे मम्मी पापा को और तुम्हें मार डालेंगे। तो हम लोग डर गए थे और 17 तारीख को मम्मी ने कहा कि ट्यूशन क्यों नहीं जा रही हो, तो हमने मम्मी को पूरी बातें बताई थी। अच्छा, फिर उसके बाद मम्मी ने कंप्लेंट कराई। हाँ। अच्छा, ये मुझे बताइए आप कि कल थाना प्रेमनगर गए थे आप लोग, मम्मी पापा के साथ गई थी आप? हाँ। तो वहाँ क्या पूछताछ हुई आपसे? वहाँ ये पूछा तो तुम लोग ट्यूशन कैसे जाते थे, कब जाते थे, कितनी तारीख को गए थे, कितने महीने से पढ़ रहे, यही पूछा था। और जब हमने जवाब दिए तो तब उनने पूछा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें झूठ बोलने में शर्म नहीं आई? तो हमने कहा हम झूठ क्यों बोलेंगे। कौन कह रहा था ये झूठ बोल रहे हैं? हाँ, प्रेमनगर थाने के इंस्पेक्टर बोल रहे थे। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे तुम्हें झूठ बोलने में शर्म नहीं आई। उसके बाद में क्या कहा आपने? उसके बाद में हमने कहा कि हमें झूठ बोलने में शर्म क्यों नहीं आई होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बाहर जाओ। फिर आपकी मम्मी से भी बुलाया उन्होंने? मम्मी को तो नहीं बुलाया था, डैडी को बुलाया था। फिर डैडी से बात हुई? हाँ। कितने बजे गई थी वहाँ प्रेमनगर थाने? प्रेमनगर थाने हम लोग 12 बजे गए थे। उसके बाद में बयान कब हुए थे? बयान जाते ही साथ सिर्फ 5 मिनट की देरी में हुए थे। अच्छा, फिर कब तक रही वहाँ थाने में? हम 7 बजे लौट कर आए थे। फिर इतनी देर क्यों हो गई थाने में आपको? वो इंस्पेक्टर अंदर चले गए थे, फिर बाद में 6 बजे आए बाहर, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, सीधी अपनी गाड़ी लेकर चले गए। और फिर आप लोग आ गए थे? हाँ। अच्छा, फिर आपसे पूछा नहीं क्यों? नहीं। किसी शिक्षक ने उनके साथ छेड़खानी की आपकी बच्ची के साथ? हमारी बच्ची ट्यूशन जा रही थी 3-4 दिन से, 12 तारीख से, तो वो रोज आकर सो जाती थी। तो हम पूछते थे बेटा क्या बात है, तो वो बता नहीं रही थी। उसने एक भी दिन नहीं बताई कि मम्मी बस मेरे पेट में दर्द हो रहा, पेट में दर्द, और चुपचाप सोती थी वो पलंग पे आके। तो फिर हमने पूछा एक दिन दोनों से, हमने अपने बच्चों को आप डांटा नहीं करो, बच्चे बोलते नहीं है जाने क्यों। तो वो बताने लगी मम्मी आप मारोगी तो नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ। तो हमने बता बेटा क्या बात, तो कह रही मम्मी पैर कप रही थी वो पहले तो बहुत, तो फिर हमने बड़े प्यार से पूछा तो रोने लगी, कह रही मम्मी मेरे साथ सर गंदी हरकतें करते। हमने कब से कर रहे, कह रही मम्मी 3 दिन से कर रहा है। एक दिन तो कसकस सीना दबाया, फिर कह रही नीचे ही हाथ लगाया, उसने सारी बातें बताई हमें। तो हमने कहा रो नहीं बेटा आप चुप हो जाओ। फिर उसके भैया कह रहा मम्मी इतने तो मारा था हम लोगों को, दोनों बहन भाई को पैर हाथ बांधे थे हमारे, और भैया बता रहा था उसका, और कह रहा हाथ बांध दिए पैर बांध दिए उसने, और दीदी का गला मसक रहे थे कह रहे। और हमने जब रोने लगे हमें अंदर करके बोलने लगे आप दोनों आपके माँ बाप को मार देंगे अगर आपने घर में बात बताई। तो वो लोगों ने फिर चुप हो गए थे दोनों जने। फिर आपने क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं, हमने अपने हस्बैंड को बताया अपने बच्चे ऐसी ऐसी बातें बता रहे। तो फिर हस्बैंड ने कहा अपन थाने चले। हम दोनों जने थाने गए, तो थाने में चौकी पे ले गए हमें, कोई सुनवाई नहीं। फिर वो 112 नंबर पे हमने फ़ोन भी लगाया। कौन सी चौकी पे ले गए? इधर हसारी वाली चौकी पर। अच्छा। हसारी चौकी पे गए, उधर 12 बजे से शाम के बैठे रहे 4 बजे तक, उधर कोई सुनवाई नहीं। 112 नंबर की पुलिस आई, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी हमारी। उसके बाद में फिर क्या किया आपने? फिर उसके बाद हम प्रेमनगर थाना गए। प्रेमनगर थाने में कुछ सुनवाई नहीं। 18 तारीख को 12 बजे से गए थे, बच्ची का बयान लिया, हस्बैंड का बयान लिया हमारे। तो उधर से और भूखे प्यासे हम तीनों लोग चारों लोग बैठे रहे बाहर, कोई सुनवाई नहीं हुई थी हमारी।